Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the English Page channel, dear students. Today we are going to talk about present perfect tense. Before this, we have already covered present indefinite and present continuous tense. Now in this series, we are beginning with present perfect tense. So first of all, let's have a look on its terms and conditions. ओके सो द नेक्स्ट थिंग इज़ इट्स रिकग्निशन, जिसको आप पहचान भी कहते हैं। आपने वो वर्ड्स देखने हैं जिन पर सेंटेंस एंड हो रहा है। अगर आपको उर्दू पैराग्राफ गिवन है और उससे आपने इंग्लिश करनी है तो उसमें आप इस तरह पहचान करोगे, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं वगैरह वाले वर्ड्स तो आपको आएंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, आपने टिपिकली सिर्फ इन वर्ड्स पे नहीं रहना, इसमें इस तरह के वर्ड्स भी हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ डाकिया ख़त देकर चला गया है, बच्चे पार्क से खेल कर वापस आ गए हैं, हमने अपना काम ख़त्म कर लिया है, राइट तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, ये भी ये शो कर रहे हैं कि ये टेंस परफेक्ट का है। क्यों? क्योंकि ये इनमें जो एक्शन हो रहे हैं वो हाल ही में काम, प्रेजेंट में ही काम मुकम्मल हो चुका है। द नेक्स्ट थिंग इज़ इट्स यूजेस, इसका जो इस्तेमाल है वो कहाँ पे होता है? इट इज़ यूज्ड व्हेन वी स्पीक अबाउट रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। इस टेंस का इस्तेमाल आप वहाँ पे करते हैं जब भी आप बात करते हो कि कोई ऐसा एक्शन जो हाल ही में मुकम्मल हुआ हो। द नेक्स्ट थिंग इज़ द मेन यूज़ ऑफ दिस टेंस इज़ विद ऑलरेडी, जस्ट, नाउ एंड रिसेंटली। ये वो वर्ड्स हैं, ये जहाँ पे भी आएंगे इनके साथ आपने हमेशा परफेक्ट टेंस ही यूज़ करना। वर्ब इसमें यूज़ होती है तो जितने भी परफेक्ट के टेंसेस होते हैं उनमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है। उसके अलावा आपने कभी भी कोई फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज़ नहीं करनी। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जितने भी कॉन्टीन्यूस के टेंसेस थे उनमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज़ होता है। इसी तरीके से परफेक्ट के टेंसेस में हमेशा थर्ड फॉर्म लाइक गॉन, पास्ट, फेल्ड। नेक्स्ट थिंग इज़ हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स को देख लेते हैं। इसमें हमेशा आपने हैज़ और हैव का यूजेज करना है। परफेक्ट टेंस का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि आप इसमें हैज़ हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। हैज़ जो है वो हमेशा सिंगुलर नाउन्स के साथ लाइक थर्ड पर्सन ही शीट के लिए यूज़ होता है, और हैव जो है ये प्लूरल के लिए, और IU यानी फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जो तुम्हारा ख़त अभी मौसूल हो चुका है, इसमें आप देखें एक तो अभी का वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है, और दूसरा इसमें पहचान देख लें हो चुका है। यानी इस सेंटेंस से ही अगर आप देख लें तो एक्शन ये शो हो रहा है कि एक्शन जो है वो तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, काम जो है वो मुकम्मल हो गया है। और कब हुआ है? अभी। यानी टाइम पीरियड भी गिवन है लेकिन टाइम पीरियड स्पेसिफिकली नहीं है, ये बताया जा रहा है कि हाल ही में हुआ है। आप प्रेजेंट परफेक्ट को सिंपल पास्ट से कभी भी मिक्स मत करना। सिंपल पास्ट टेंस जो है वो जो हम अपनी पास्ट सीरीज़ में इंशाल्लाह कवर भी करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बच्चे ये कहते हैं कि दोनों में यही बताया जा रहा होता है कि काम मुकम्मल हो गया, लेकिन उसमें आपको स्पेसिफिकली टाइम गिवन होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहा जाता है कि मुझे कल ये ख़त मौसूल हुआ। अगर इस तरह का सेंटेंस होगा तो वहाँ पर आप सिंपल पास्ट यूज़ करोगे, लेकिन यहाँ पर कोई स्पेसिफिकली टाइम पीरियड गिवन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक्शन की कंप्लीशन का बताया जा रहा है और वो कब है? अभी, यानी हाल ही में हुआ है। तो यहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। तो ये एक मेन सा मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक दिया है। इसके अलावा और भी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जिससे आप सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ओके, नाउ लुक एट द एग्जांपल। मुझे तुम्हारा ख़त अभी मौसूल हो चुका है। आई हैव रिसीव्ड योर लेटर जस्ट नाउ, या आप इस तरह भी लिख सकते हो आई हैव जस्ट रिसीव्ड योर लेटर। इस चीज़ को अगर आप एंड पे ना लिखो तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, आई जो आपने सब्जेक्ट को ट्रांसलेट कर दिया, हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब था, रिसीव्ड इसमें वर्ब था, और वर्ब की कौन सी फॉर्म हमने यूज़ की? थर्ड। योर लेटर जो इसमें ऑब्जेक्ट था, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, तुमने पहले ही ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया है। अब इस सेंटेंस की एंडिंग देखें, कर लिया है। अब पहचान थी, चुका है, चुकी है, लेकिन वही बात जो मैंने बताया कि आपने ये देखना है ऐसे वर्ड्स जिनमें काम मुकम्मल हो चुका हो। तुमने पहले ही ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया है। अब इसमें आप देखें ये कब टाइम बताया जा रहा है? पहले ही। इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड गिवन नहीं है, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि हाल ही में। पहले ही का मतलब हो सकता है कि उसने कितने टाइम पहले ये टेस्ट पास कर लिया, कल किया, परसों किया, या कुछ टाइम पहले किया, ठीक है। लेकिन ये है जो है ना, ये शो कर रहा है कि प्रेजेंट का है और एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो ये शो कर रहा है कि ये परफेक्ट का है। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी यू हैव ऑलरेडी पास्ड योर ड्राइविंग टेस्ट। यू इसमें सब्जेक्ट था, हैव इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, ऑलरेडी इसमें कंजंक्शन है, पास्ट इसमें हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की, और योर ड्राइविंग टेस्ट योर प्रोनाउन है, और ड्राइविंग टेस्ट इसमें जो ऑब्जेक्ट की बात हुई। अच्छा, अगर हम इसके नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ तुमने ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं किया है, राइट तुमने ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं किया है,
और पहले ही को भी हटा दें या पहले ही लगा रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसकी जो आप ट्रांसलेशन करेंगे वो आप कहेंगे यू हैव नॉट ऑलरेडी पास्ड योर ड्राइविंग टेस्ट। इसी तरह मैं कहूँ मुझे तुम्हारा ख़त मौसूल नहीं हुआ है, आई हैव नॉट रिसीव्ड योर लेटर। तो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ये हो जाता है कि आप इसमें सब्जेक्ट लगाते हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ हैव लगाओगे अकॉर्डिंगली, उसके बाद आप नॉट लगा दोगे, फिर आपने वर्ब का यूज़ करना है थर्ड फॉर्म के साथ, और उसके बाद आप इसमें ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल डाकिया ख़त देकर नहीं गया है, द पोस्ट मैन हैज़ नॉट, हैज़ सिंगुलर है, हैज़ नॉट पोस्टेड द लेटर येट। ठीक है, तो इसमें आप येट का भी यूज़ करते हैं हैज़ हैव के साथ, ऑलरेडी, नाउ, रिसेंटली, जस्ट, ये वो सब वर्ड्स हैं जिनके साथ आप यानी ये कंजंक्शंस यूज़ होते हैं, तो परफेक्ट टेंस इसमें परफेक्ट हो जाता है, लाइक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर आप देखें तो उसमें जिस तरह हर टेंस में होता है सिंपली हेल्पिंग वर्ब यानी ये जो हैज़ हैव होंगे ये स्टार्ट में चले जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, और उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या मुझे ख़त नहीं मिला है, हैव आई रिसीव्ड, क्या मुझे ख़त मिल गया है, हैव आई रिसीव्ड माई लेटर, और क्या मुझे ख़त नहीं मिला है, हैव आई नॉट रिसीव्ड माई लेटर। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। ठीक है, मैंने मेन आपको टर्म्स और कंडीशंस बता दी हैं, होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। द नेक्स्ट टेंस वी आर गोइंग टू कवर इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। टिल देन, goodbye and take care of yourself. Thank you.